Hello friends, my name is Simran. I am from Haryana and I have cleared SBI PO 2023 this year. Uh, and I owe my success to my parents, to my teachers, and my hard work. Little bit of. Um, uh, so, talking about my strategy from what time I am preparing. मैंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2022 से बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड रीजनिंग के लिए मैं वर्चुअस हमारे ध्रुव सर को ही फॉलो कर रही हूँ स्टार्टिंग से। मैंने कभी बीच में स्विच करने का नहीं सोचा, और अगर सोचा भी तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई इस चीज़ की, क्योंकि सर के पढ़ाने का तरीका ही मुझे बेस्ट लगता था, क्योंकि उसमें कोई फालतू की ट्रिक्स नहीं थी, कोई ऐसी ट्रिक्स जो पेपर में जाके काम ही नहीं करती। हमें पेपर के बीच में धोखा दे जाए वो ट्रिक ही क्या, सर ऐसी फालतू की कोई ट्रिक्स नहीं देते हैं, सिंपल बेसिक से सॉल्व करवाते हैं। सर का जो तरीका है वो पेपर में 100% इफ़ेक्टिव है, बहुत हेल्प करता है वो। एंड नेक्स्ट क्वांट के लिए मैंने सुमित सर को फॉलो किया था। सुमित सर एकेडमी नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल भी है और करंटली वो ऑलिव बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। उनसे क्वांट पढ़ने के बाद मेरा बेसिक्स फुली क्लियर था। उसके बाद प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बेसिक्स क्लियर हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने सुमित सर से किया था और उनका पढ़ाने का तरीका भी सेम, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्रिस्प है। कोई फालतू की ट्रिक्स नहीं है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो चीज़ प्रैक्टिकल है, एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, सर वही पढ़ाते हैं। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आपकी हेल्प करने के पर्सपेक्टिव से ही बता रही हूँ आपको। एंड नेक्स्ट इंग्लिश के लिए मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था। उन्होंने, आप लगा लो कि एक इंग्लिश को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे उसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाता, अगर आपको आती है तो ही आती है, ऐसा कहा जाता है। बट तरुण सर इंग्लिश में भी लॉजिक्स लगा सकते हैं आपको, मतलब रीजनिंग दे सकते हैं एक तरीके से इंग्लिश के अंदर। तो उसकी वजह से आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी आ जाती है। इंग्लिश में एक्यूरेसी ला पाना ही डिफ़िकल्टी रह जाती है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में। मैंने भी ये चीज़ फेस की थी। तभी फिर मुझे रियलाइज़, मतलब स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हाँ, हमें इंग्लिश आती है। हम गैस वर्क करने लग जाते हैं कि इसमें ये लग जाएगा, मुझे ये लग रहा है इसमें ये आंसर होगा। बट उससे एक्यूरेसी नहीं आ पाती। कभी-कभी आप फुल स्कोर कर रहे हो, कभी-कभी आपका स्कोर बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। तो उसके बाद मैंने तरुण सर को रिलीजियसली फ़ॉलो किया था और मैंने अपनी इंग्लिश उनसे क्लियर की थी। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी सब में रही, वो था मैंने जीए को नेग्लेक्ट किया था लास्ट ईयर अपने अटेम्प्ट में, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बट समहाउ मेरे मेंस क्लियर हो जाते थे, बट इंटरव्यू पार्ट, क्योंकि मेरिट तो दोनों के एडिशन से ही बनती है, मार्क्स कम रह जाते थे। तो फिर जब मेरा लास्ट टाइम SBI PO 0.4 से फाइनल लिस्ट में मिस हो गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो दिक्कत है वो जीए की वजह से ही आई है। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि इस साल चाहे कुछ हो जाए, जीए को नेग्लेक्ट नहीं करूँगी। जीए जो कि मेरी वीकनेस है, मैंने उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। और मैंने उसमें अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया था स्टार्टिंग में, बट उससे मुझे रिटेन करने में दिक्कत आ रही थी चीज़ों को। पढ़ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, बट फिर भी भूल जाती थी बातों को। अ, फिर समहाउ मुझे कहीं से गौरव गर्ग सर के बारे में पता चला, स्टडी IQ में से हैं वो। मैंने फिर करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग सर को फॉलो किया। उनका बेस्ट 300 का जो वीडियो आता है, 1 मंथ की 4 वीडियोस, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। डेली का मैंने थोड़ा कम फॉलो किया था, बेस्ट 300 फॉलो किया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह पाया था मेरे पास। सो गाइज़, ये था मेरा सब्जेक्ट्स के सोर्सेज। एंड मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ आपकी जर्नी के लिए। May God bless you all, and thanks to sir for providing me this platform to share my experience. Thank you, sir. Thank you, guys.